हेलो एवरीवन, मैं वीवी स्टडी से संतोष कुमार। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल की क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसकी मीनिंग समझेंगे, उसका नेचर समझेंगे और नीड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन हर जगह ज़रूरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन से लेके हर घर तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। हमने स्टार्ट किया यहाँ पास मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहली चीज़, कम्युनिकेशन लैटिन लैंग्वेज के कम्युनीज वर्ड से बना है। क्या बना है? कॉमन, जिसका मतलब है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि हम आपसी समझ बढ़ा सकें, ताकि जब भी हमसे कोई कन्वर्सेशन करे तो हम अपनी आपसी समझ बढ़ा सकें। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है सीईओ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होता है मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है? एम्प्लॉय। क्योंकि सीईओ बोलता है क्या कि मुझे ये वाला गोल अचीव करना है, मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए, मुझे ये वाला गोल अचीव करना है। तो वहां पर सीईओ क्या करता है? सीईओ यहाँ पास ऑर्गेनाइजेशन के क्या होता है? ग्रुप होता है। यहाँ पास सीईओ होता है, मैनेजर होता है, एम्प्लॉय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीईओ क्या बोलता है कि मुझे ये वाला गोल अचीव करना है, तो मैनेजर किसके पास, सीईओ किसके पास जाएगा? मैनेजर के पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे ये वाला गोल अचीव करना है। और मैनेजर यहाँ पास क्या है? यहाँ पास मैनेजर बहुत ही अकेला है। यहाँ पास मैनेजर किसका सहारा लेगा? एम्प्लॉय का सहारा लेगा। यहाँ पास किसका सहारा लेगा? एम्प्लॉय का सहारा लेगा, क्योंकि हर सीईओ को मैनेजर चाहिए होता है और मैनेजर को हर एम्प्लॉय चाहिए होता है। क्योंकि जब सीईओ अपना काम निकलवाना चाहता है तो किससे काम निकलवाना चाहता है? मैनेजर से काम निकलवाना चाहता है। और मैनेजर किससे काम निकलवाना चाहता है? एम्प्लॉय से। जब तक सीईओ मैनेजर से कम्युनिकेट नहीं करेगा तो मैनेजर एम्प्लॉय से कैसे कम्युनिकेट करेगा? अगर मैनेजर को मालूम नहीं है कि मुझे ये वाला गोल अचीव करना है, तो कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कम्युनिकेट करे। किससे? मैनेजर से। और जब मैनेजर कम्युनिकेट करेगा, किससे करेगा? अपने एम्प्लॉय से करेगा। क्योंकि सीईओ ने यहाँ पास निर्देश दिया है, सीईओ ने यहाँ पास डायरेक्शन दिया है, वो डायरेक्शन मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर एम्प्लॉय के पास जाएगा, और एम्प्लॉय क्या करके देगा? यहाँ पास गोल अचीव करके देगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज कम्युनिकेशन स्किल है। क्योंकि यहाँ पास सीईओ के पास कम्युनिकेशन स्किल है, मैनेजर के पास कम्युनिकेशन स्किल है, एम्प्लॉय के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पास आपसी मतभेद होने के कारण यहाँ पास जो मैनेजर होता है वो क्या करता है? अपने एम्प्लॉय को कन्वर्सेशन करता है, कम्युनिकेट करता है, ताकि वो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके। तभी हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा जो मैनेजर होता है वो किस पर ध्यान देता है? एम्प्लॉय पर ध्यान देता है, और एम्प्लॉय गोल को अचीव करता है। यही सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन स्किल। हर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन स्किल हर अपने एम्प्लॉय में देखना चाहता है। ओके, अब ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। डेफिनेशन हम समझते हैं यहाँ पास, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, मतलब कि एक बेमिसाल प्रोफेसर जो कम्युनिकेशन की परिभाषा दी है, डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियंस, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन के लिए हमें दूसरों से कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमें कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास फैक्ट है, फैक्ट मतलब तथ्य है, हमारे पास आइडिया, हमारे पास विचार है, ओपिनियंस हमारे पास सलाह है, इमोशंस हमारे पास भावनाएं हैं। क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास इन सब चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कम्युनिकेट कर सकेंगे। जैसे कि मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास फैक्ट है, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास ओपिनियंस है, मेरे पास
इमोशंस है। इमोशंस किस बात का? क्योंकि मेरे पास भावनाएं हैं, क्योंकि जैसे मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, जैसे मैं बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर पा रहा हूँ, क्योंकि पूरा बराबर, पूरा जो पैर है उसको बराबर वजन में रखना है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं खड़ा होना है, हमें ऐसा भी खड़ा नहीं होना है, क्योंकि हमारे यहाँ पास इमोशन और ओपिनियंस यहाँ पास बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि हमें आई टू आई कांटेक्ट भी बनाना है और अपने हाथ का भी यूज़ करना है। जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पास पूरी बॉडी पर भी ध्यान देना होता है, तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पास क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ ही कर सकते हैं, कि अकेला कोई भी व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने मन में सोचता है, अपने मन में विचार बनाता है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता क्योंकि वो वहाँ पास अकेला है। हम यहाँ पास कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि मेरा जो मैसेज है वो इंटरनेट के जरिए ट्रेवल कर रहा है और आपके पास पहुँच रहा है किस माध्यम से? मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सामने कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति नहीं होगा तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बात आपके दिमाग में ही रह जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसी व्यक्ति के पास क्या है? फैक्ट है, मतलब कि तथ्य है। वो किसको शेयर करेगा? वो जिसके पास आइडिया है उसको शेयर करेगा, ठीक है, क्योंकि वो फैक्ट नहीं जानता है, क्योंकि उसने क्या लिया है? अपना आइडिया लिया हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या भरा हुआ है? आइडिया भरा हुआ है, उसके दिमाग में फैक्ट नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसके पास आइडिया है तो फैक्ट नहीं है, हो सकता है ये आइडिया इसके पास हो, ये फैक्ट इसके पास हो। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि ये जो आइडिया है वो किसको शेयर करेगा? अपने ओपिनियंस को शेयर करके, जिसके दिमाग में सलाह भरा हुआ है, ठीक है, जिसके दिमाग में सलाह है वो दूसरे को कम्युनिकेट करके बताएगा कि मेरी ये सलाह है। जैसे कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ? क्योंकि जो मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है, हो सकता है मैं उसको दूसरे जरिए से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, हो सकता है मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है? सलाह होता है, कि हम दूसरे को सलाह देते हैं। जैसे कि मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, या तो आप कैमरे से शूट कर सकते हो, या फिर मोबाइल के कैमरे से शूट कर सकते हो, या फिर अपने लैपटॉप के कैमरे से शूट कर सकते हो। ये होता है क्या? ओपिनियंस, जो दूसरों को देता है। दूसरों के पास क्या होता है? इमोशन होता है। इमोशन मतलब कि वो अपने चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाता है, अपने फेस का एक्सप्रेशन दिखाता है, मतलब कि कम्युनिकेट करने के लिए अगर कोई उसने बात बोली है तो उसकी हमें उसके फेस से हमें उसकी भावनाएं दिखती है, उसके इमोशंस दिखते हैं। तो ये एक व्यक्ति क्या करता है? दूसरे व्यक्ति को बताता है, क्या बताता है? फैक्ट बताता है। तो वो दूसरा व्यक्ति अपने दिमाग में क्या लाता है? उस फैक्ट से आइडिया लेके आता है, और आइडिया लेके आता है तो ये दूसरे व्यक्ति को आइडिया बताता है। वो आइडिया बताता है तो उस आइडिया से वो क्या छांट के देता है? ओपिनियंस छांट के देता है, मतलब सलाह निकाल के देता है कि आपने आइडिया ज़रूर दिया है, लेकिन आपका जो आइडिया है वो उसमें से ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और ओपिनियन से निकल के आता है क्या? इमोशंस, ठीक है। जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तो वो अपने भावनाओं में, अपने फेस एक्सप्रेशन से देता है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई घमंड वाला व्यक्ति रहता है, जैसे कि जिसको ज़्यादा घमंड है, नहीं मेरे पास बहुत ही नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, उसे क्या बोलते हैं? घमंड बोलते हैं। क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ पास एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें उसके इमोशन पर भी ध्यान रखना है। यहाँ पास हमको किसी को दुख नहीं पहुँचाना है। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि हम आपसी समझ बढ़ाना चाहते हैं, ना कि हम दूसरों को दुखी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको उससे काम करवाना है तो आपको यहाँ पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पास फैक्ट भी ज़रूरी है, यहाँ पास आइडिया भी ज़रूरी है, यहाँ पास ओपिनियन भी ज़रूरी है, यहाँ पास इमोशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कम्युनिकेशन कभी ख़त्म नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी, या फिर घर की बात ले लीजिए, घर में भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? सीईओ होता है। घर में टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? हमारे फादर होते हैं। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन होता है? मैनेजर होता है। और घर में मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? वो मदर होती है, ठीक है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में कौन आता है? एम्प्लॉय आते हैं। और घर में लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? बच्चे आते हैं, बड़ा भाई आता है, उसका छोटा भाई आता है, या फिर उसकी छोटी बहन आती है। इनमें कोई भी हो सकता है। अगर मम्मी पापा घर में नहीं है तो सबसे बड़ा टॉप लेवल मैनेजमेंट उसका बड़ा भाई होगा या उसकी बड़ी बहन होगी।
तो यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन करने के लिए आपको कम्युनिकेशन हर जगह हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन हर ऑर्गेनाइजेशन ढूंढता है कि किसी जो भी मेरा एम्प्लॉय हो उसमें क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम कम्युनिकेशन कर नहीं सकते, क्योंकि हर एक गूंगा व्यक्ति भी, अंधा व्यक्ति भी, बहरा व्यक्ति भी कम्युनिकेट करता है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं हो सकते हैं, या फिर वो शब्द पढ़ नहीं सकता है, या फिर वो शब्द सुन नहीं सकता है। वो अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करता है, अपने आई कांटेक्ट का यूज़ करता है, अपने बॉडी लैंग्वेज में मतलब अपने हाथ का यूज़ करता है। जैसे कि अगर उसे पानी चाहिए, किसी गूंगे व्यक्ति को पानी चाहिए, तो अपने इशारे से बताएगा कि मुझे ये चाहिए। और सामने वाला अगर नहीं समझ रहा है तो मतलब कि उसकी कम्युनिकेशन कॉमन सेंस बहुत ही वीक है। यहाँ पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमें कम्युनिकेट करना है, सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, हम कन्वर्सेशन कर दिए लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पास हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन रहता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग भावनाएं होती है, हर व्यक्ति के पास अलग अलग इमोशन होता है। तो यहाँ पास कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है या फिर समझा नहीं पा रहा है सामने वाले से, अगर हमने समझा दिया उसे, वो समझ लिया लेकिन वहाँ से हमको फीडबैक नहीं आया, मतलब कि कम्युनिकेशन अभी भी बहुत पीछे है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो कम्युनिकेट कर रहा है तो वहाँ से हमको फीडबैक भी आना चाहिए कि क्या वो समझ गया। जैसे कि मैं अपने पियून को बोलूँगा कि मुझे ये पानी चाहिए, एक गिलास पानी लेके आओ, अगर वो उसने समझा, जैसे मैं कम्युनिकेट किया, अगर वो समझा जी सर मैं लेके आता हूँ, मतलब कि वहाँ से मुझे वापस रिस्पॉन्स मिला, मतलब कि वो समझ गया। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। यहीं से ये टॉपिक ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में क्या साइंस है, क्या आर्ट है, या फिर दोनों है। साइंस है या आर्ट है या फिर दोनों है। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। साइंस कैसे है? साइंस इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पास बुक से क्या लिया है, नॉलेज लिया है। आपने यहाँ पास बुक से क्या लिया है, नॉलेज लिया है। जब आप यहाँ पास बुक से नॉलेज लेते हैं यहाँ पास बुक से, तो क्या निकल के आता है, आपका आर्ट निकल के आता है यहाँ पास। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि जब आप साइंस में हो मतलब कि आप यहाँ पास अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो। कैसे बढ़ाओगे आप? कोई भी बुक पढ़ के आप यहाँ पास अपना ज्ञान बढ़ाओगे, लेकिन अब मुझे इसको शेयर करना कैसे? मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, दिमाग में खलबली मची पड़ी है कि अब दूसरों को कैसे शेयर करूं। तो यहाँ पास सबसे जरूरी चीज है कि आपने यहाँ से नॉलेज तो ले लिया, नॉलेज बुक से तो ले लिया, लेकिन यहाँ पास आपको सबसे जरूरी चीज है, यहाँ पास आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पास कंटिन्यू प्रैक्टिस प्लस हार्ड वर्क की भी जरूरत है। यहाँ पास कंटिन्यू प्रैक्टिस और हार्ड वर्क की जरूरत है, क्योंकि आप यहाँ पास साइंस से क्या ले रहे हैं, बुक से क्या ले रहे हैं, आप नॉलेज ले रहे हैं। आपके दिमाग में नॉलेज भर गया है। अब उसे, हमारा दिमाग क्या करता है कि अगर हम इसे रिपीट ना करें, कोई भी नॉलेज को हम रिपीट नहीं करते हैं, तो क्या होता है सबसे बड़ी चीज कि वो हमारे दिमाग से उस चीज को डिलीट करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको लर्न करना है, पहले करना है लर्न किससे? बुक से आपने क्या किया, सीख लिया, उसे क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। आपने नॉलेज गेन कर लिया, ठीक है, बुक से नॉलेज गेन कर लिया। अब दूसरों को शेयर करना है, दिमाग में खलबली मची हुई है, दूसरों को क्या करना है, शेयर करना है। कैसे शेयर करोगे? आप यहाँ पास करोगे कंटिन्यू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पास खुद पर अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पास आपको खुद पर अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर मैं किसी चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ, कि कोई भी मेरे पास अगर नॉलेज है तो मैं उसे शेयर करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पास प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पास शेयर करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पास कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो बोलना चाहते हो वो कई बार गलत भी हो जाता है। आप वहाँ पास कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो, उसे कहते हैं क्या, हार्ड वर्क। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिभा निकल के आती है, कि जो हमने हार्ड वर्क किया, जो हमने कंटिन्यू प्रैक्टिस किया, लर्न किया, लर्न के बाद अप्लाई किया, खुद पर अप्लाई किया। हमने वीडियो बनाकर देखा कि यार ये वाला लाइन अच्छा नहीं है, वो वाला लाइन अच्छा नहीं है, इसको फिर से कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। जब यहाँ पास आप परफेक्ट हो जाते हो,
तो यहाँ पास आपकी प्रतिभा निकल के आती है शेयर करने की। जैसे मैं आपको शेयर कर पा रहा हूँ, कैसे शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज का भंडार है। अगर मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा तो मेरे दिमाग से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो मुझे ये रिपीट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना आर्ट खुद क्रिएट किया है। जब आप अपना आर्ट खुद क्रिएट करते हो, यहाँ पास कंटिन्यू प्रैक्टिस करके, कंटिन्यू हार्ड वर्क करके, तो यहाँ पास आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाती है, आप यहाँ पास हार्ड वर्क करते जाते हो, तो आपका क्या निकल के आता है, यहाँ पास आर्ट निकल के आता है। आर्ट निकल के आता है मतलब कि आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज समझाने का तरीका, आई कांटेक्ट निकल के आता है, आपको खड़े होने का तरीका, जो लोग होते हैं सामने उनसे कैसे बात किया जाए, कैसे विनम्र के साथ बात किया जाए। वैसे लोग कई प्रकार के होते हैं, कोई घमंडी होता है, कोई सरल व्यवहार वाला होता है, कोई गुस्से वाला होता है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। लेकिन जो यहाँ पास कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, अगर वो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहता है, तो उसमें हमेशा विनम्र की भावना होनी चाहिए। उसमें उसके अंदर अगर आइडिया है तो, फैक्ट है तो, या फिर इमोशन है, या फिर ओपिनियंस है, हमेशा वो विनम्र होना चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब है कि दूसरों के साथ रिलेशन बनाना। रिलेशन बनाने का मतलब ये है कि अगर आप जब MBA कर लेते हो, आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जॉब मिलती है, और जॉब मिलने के बाद आपको लोअर लेवल मैनेजमेंट को संभालना होता है। वो उस चीज़ को क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। कि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को क्या करेगा, समझाएगा, अपना रिलेशन क्रिएट करेगा, वहाँ पास फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक बेहतरीन MBA, एक बेहतरीन मैनेजर क्या करता है, अपने रिलेशन बनाता है, अच्छे रिलेशन बनाता है, तब जाके लोअर लेवल मैनेजमेंट, मतलब उसके जो एम्प्लॉय होते हैं, वो काम करते हैं, काफ़ी खुशी से काम करते हैं, कि कहते हैं कि मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, मैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करूंगा, ताकि मुझे भी प्रमोशन मिले और मैं आगे अप्लाई करके शेयर कर सकूं, खुद पर अप्लाई करके क्या कर सकूं, शेयर कर सकूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपने ये सब का ज्ञान नहीं लिया, अगर आपने इन सब का ज्ञान नहीं लिया, अगर जैसे कि आपने साइंस, जैसे कि ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पास हम ले लेते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर को, नेटवर्क मार्केटिंग में जो एजेंट होते हैं उनको ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई बंदा आया बोला कि ये देखो मर्सिडीज खरीद लिया इसने, और इसने क्या कर लिया, अपना बड़ा सा घर बना लिया। कैसे बना लिया, वो इंश्योरेंस एडवाइजर है, वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला है, ठीक है। आपने उसकी प्रेजेंटेशन स्किल देखी, आपने उसकी इंग्लिश देखी क्या, लेकिन आपको बता दिया गया कि ये जो व्यक्ति है उसने क्या किया, एक मर्सिडीज खरीदा, BMW खरीदा, इसने लैम्बोर्गिनी खरीदा, इसने बहुत बड़ा घर बनाया। लेकिन आपने खुद के अंदर देखा क्या कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है तभी आप ये सब कर पाओगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, कि लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन जो जुड़ने वाला होता है 10,000 रुपए देकर अपना पैसा फंसाता है, लेकिन वहां पास एक गलती करता है कम्युनिकेशन की। कौन सी गलती करता है, लिसनिंग की गलती करता है, सुनने की गलती करता है। इससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने फादर के पास जाता है या फिर मदर के पास जाता है, वो क्या बोलता है कि पापा आप बहुत अच्छे हो, मम्मी आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो वहां पास फादर या मदर ये नहीं सुनते कि उस बच्चे ने क्या बोला। फादर मदर उन्होंने पहले ही अपना रिजल्ट क्रिएट कर दिया। क्या रिजल्ट क्रिएट कर दिया कि इस बच्चे को कुछ काम है, पक्का इसे कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तभी ये मुझसे प्यार से बात कर रहा है, तभी ये मुझसे कैसे बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है। तो मतलब यहाँ पास आप सुनते नहीं हो। बच्चे ने क्या बोला कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पास सुना नहीं, आपने यहाँ पास रिजल्ट क्रिएट कर दिया। क्या रिजल्ट क्रिएट कर दिया कि इसको पक्का ये कुछ गड़बड़ करके आया है या फिर इसको कुछ काम करवाना है, ठीक है। तो आपको सबसे जरूरी चीज है यहाँ पास लिसनिंग स्किल की। अगर कोई व्यक्ति आके बोलता है कि उसने मर्सिडीज खरीदा, उसने करोड़ का बंगला बना लिया, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज पहले अपने अंदर झांक के देखो, क्या आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल है, क्या आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, क्या आपके पास सेलिंग स्किल है। अगर आपके पास ये सब है तो आप वो सारी चीजें अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके पास क्वालिटी नहीं है, तो ये सब अगर आप उसमें ज्वाइन भी हो जाते हो तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। अगर ज्वाइन हो जाते हो, सोचते हो कि हाँ मैं कर लूँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर आप आपको इस फील्ड में जाने के लिए आपको खुद की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है, इंप्रूव करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को। अगर आपने अपग्रेड नहीं किया
तो यहाँ पास आपकी सबसे खतरनाक स्किल है कौन सी? नॉन लिसनिंग स्किल। अगर आप यहाँ पास खुद को अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पास सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, सामने वाले की बातों को सुनना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला आता है या फिर इंश्योरेंस एडवाइजर आता है, वो बोलता है कि आप मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, आपने उसकी बात नहीं सुनी, आपने यहाँ पास रिजल्ट क्रिएट कर दिया कि वो मुझे लूटने आया है, मेरा पैसा लूटने आया है। आप यहाँ पास सुनिए, उसकी प्लानिंग सुनिए। आपने वहां पास उसकी प्लानिंग नहीं सुनी, आपने वहां पहले ही रिजल्ट क्रिएट कर दिया। क्या रिजल्ट क्रिएट किया? कि ये पैसा लूटने आया है, ये हमारे पैसों से क्या लेगा? कमीशन खाएगा। आप यहाँ पास सबसे पहले उसकी प्लानिंग सुनिए। आपकी प्लानिंग क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है। आप वहाँ पास जब सुनते हो वो आपको बचाने आया है। अगर आप बीमार हो तो आपके लिए हेल्थ प्रोडक्ट लेके आया है, वो आपको वहाँ पास बचाने आया है, क्योंकि वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है आपको बचाने के लिए, तो उसको तो थोड़ा बहुत कमीशन तो बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पास सबसे पहली चीज ये देखिए कि आपको यहाँ पास क्या करना है? लिसनिंग स्किल बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल के साथ। ओके, तो इंश्योरेंस एडवाइजर और नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत लोग हेट करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि हमें ये ऐसे लोग कहीं से भी आ जाते, कंपनी भाग जाती है, तो आपको यहाँ पास उनकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन कई लोग करते नहीं हैं। ओके, ये टॉपिक यहाँ पास एंड किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अगर मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगा तो आप सीख कैसे पाओगे? ठीक है, तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत हमें पड़ती ही है। अगर वो गूंगा व्यक्ति भी है तो भी उसको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो आवाज़ का उपयोग नहीं करता, लेकिन अपने बॉडी लैंग्वेज का उपयोग ज़रूर करता है, इशारों में बात करता है। ओके, तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पास कि हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर घर में ज़रूरत पड़ती है, हर जगह ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप वाले लोगों से बात कर रहे हो, अपने किसी भी कलीग से बात कर रहे हो, तो वहाँ पास कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। क्योंकि जब तक कन्वर्सेशन नहीं होगा तो कॉमन सेंस क्रिएट नहीं होगा, कॉमन सेंस क्रिएट नहीं होगा तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होगी? क्योंकि जब भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ही कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है। अगर वो खुद अकेला व्यक्ति है तो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो फैक्ट है, जो आइडिया है, जो इमोशन है, जो ओपिनियंस है, वो उसके दिमाग में है। ठीक है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है। जब उसके सामने कोई 2 व्यक्ति आएगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तभी वो अपने आइडियाज, अपने फैक्ट, अपने इमोशन, अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्सेशन कर सकता है, फिर कॉमन सेंस क्रिएट कर सकता है। कॉमन सेंस क्रिएट करने के बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, वहां पास आपसी समझ बढ़ती है। जैसे कि मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा मैसेज ट्रेवल करेगा कैसे? इंटरनेट के जरिए, और आपको मिलेगा किस चीज़ में? इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेशन स्किल कि मैंने खुद लर्न किया, फिर खुद पर अप्लाई किया, कई बार प्रैक्टिस किया। फेल भी होना गलत चीज़ नहीं है, फेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब आप प्रैक्टिस करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तभी आप एक परफेक्ट कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि आपको अभी बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत नॉलेज गेन करके वहाँ पास प्रैक्टिस करनी है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीईओ है, ग्रुप में काफ़ी लोग आते हैं, जैसे सीईओ आता है, मैनेजर आता है, एम्प्लॉयज़ आता है। ठीक है, अगर वो मुंह से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, अगर वो बोल के कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो किस तरह कम्युनिकेट करेगा? एक पेज में लिख कर कम्युनिकेट करेगा। इसे कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ओके, वो किसको देगा? मैनेजर को देगा। अब मैनेजर अकेला रहता है, वो उस गोल को अचीव करने के लिए या फिर कोई भी नोटिस दिया जाता है तो वो क्या करता है? मैनेजर सभी एम्प्लॉय के पास पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? एक पेज के जरिए पहुंचाता है, एक रिटन कम्युनिकेशन के जरिए पहुंचाता है। ठीक है, और रही बात यहाँ पास मोबाइल की, मोबाइल कैसे कम्युनिकेट करता है? अगर रिटर्न में नहीं दे रहा है तो कैसे देगा? बोल कर देगा, मोबाइल से कॉल करके देगा। जैसे कि मैं एक मैसेज दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं? बोल कर पढ़ा रहा हूं, मतलब कि लर्न, अप्लाई एंड शेयर। मतलब कि मेरा मैसेज आप तक कब पहुंचेगा? जब मेरा मैसेज इंटरनेट में ट्रेवल करके ये वीडियो अपलोड होगी, तब ये आपके पास पहुंचेगा। मतलब कि
मोबाइल का भी यहाँ पास कम्युनिकेशन है, मतलब आप यहाँ पास जब भी कम्युनिकेट करोगे आप दूसरों को, दो या दो से अधिक व्यक्ति को ही शेयर कर पाओगे, खुद को शेयर नहीं कर पाओगे। खुद को कब शेयर करोगे? जब आप कोई भी ज्ञान या फिर कोई भी बुक आप पढ़ रहे होगे तो वहां से क्या करोगे? नॉलेज गेन करोगे। बुक वहां पास आपको शेयर कर रहा होगा, आप जब वहां पास आप ज्ञान शेयर कर रहे होगे, नॉलेज शेयर कर रहे होगे, तभी आप दूसरों को क्या कर पाओगे? शेयर कर पाओगे। और तीसरी चीज यहां पास आती है रेडियो। रेडियो में सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन, सिर्फ बोलता है, इधर से फीडबैक नहीं जाता है कि कैसा बोला, ठीक है। यहाँ पास सिर्फ वक्ता को ध्यान दिया जाता है, यहाँ पास जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा होता है हम वहाँ पास सुन रहे होते हैं, ध्यान से सुन रहे होते हैं। यहाँ पास कोई भी दो प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं होता, यहाँ पास एक ही प्रकार का कम्युनिकेशन लागू होता है। क्या? सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है और हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं? लिसन कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी होता है कि लिसनिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लिसनिंग स्किल नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन में लिसन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लिसन नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पास लिसन करना शुरू कीजिए, सामने वाले की पूरी बात सुनिए, फिर इसके बाद वहाँ पास कम्युनिकेट कीजिए। आप वहाँ पास अपनी बात रखिए, अपना फैक्ट रखिए, अपनी आइडियाज़ रखिए, अपने ओपिनियंस रखिए, अपने क्या रखिए? इमोशंस रखिए। ओके, ये टॉपिक यहाँ पास ख़त्म होता है, ठीक है।